कुछ सफ़र दूरियों से नहीं, हौसले से मापे जाते हैं। गुलमर्ग की इन खामोश और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच हम सब अपनी अपनी कहानियों के साथ आए थे, लेकिन एक ही चुनौती का सामना करने। This was not just a skiing course. It was 14 days of discipline, effort and discovery at the Indian Institute of Skiing and Mountaineering. Here, the mountains did not promise comfort. They demanded balance, patience and trust. We fell, we learned, and we stood up again, stronger each time. Between early mornings, shared meals, and long days on the slopes, strangers slowly became teammates, and teammates became family. What began as training soon became belief. This is our journey. This is Gulmarg. This is IISM. हर सुबह सर की सीटी से शुरू होती थी, जो हमारे लिए असेंबल होने का इशारा था, चाहे नींद पूरी हुई हो या नहीं। धीरे धीरे सब तैयार होने लगे। One by one, jackets went on, boots, skis and poles came out, and the campus slowly came alive. कोई 6 बजे उठ जाता था, while others believed 8 o'clock was the real beginning of the day. Breakfast was more than a meal. It was fuel. वो भी एक ऐसे नज़ारे के साथ जो नींद को पूरी तरह हरा देता था। उसके बाद शुरू होती थी असली तैयारी, कैप्स, हेलमेट और गॉगल्स के साथ, और चेहरे पर थोड़ी उम्मीद, थोड़ा डर। स्की बूट्स पहनकर चलना ही एक अलग खेल था। सीढ़ियां उतरना अक्सर स्कीइंग से भी ज्यादा मुश्किल लग जाता था। Every day someone fell. And every day, someone laughed. करो जल्दी, इंटरमीडिएट जल्दी करो पिटा है ना, और निकल गया कोर्स। आखिर में सब एंट्रेंस पर इकट्ठा होते थे, हेड काउंट होता था, और फिर शुरू होता था एक और दिन स्लोप्स पर। हेड काउंट के बाद हम सब स्लोप की ओर बढ़ने ही वाले थे। अरे रुको, एक जरूरी चीज तो छूट ही गई। कमरा तो दिखाया ही नहीं। This is our room. Our room for the next 14 days. अच्छा छोड़िए, ये नहीं करते, ठीक है? कोई है? This is the same thing. I think there's no need to explain what it is. ये हमारी wardrobes है, जहाँ पर हमने बहुत मेहनत से, बहुत अच्छी तरह से अपने क्लोथ्स को एकदम अच्छे से फोल्ड के रखी है, ठीक है? बाकी हमारा रूम है। ये हमारे प्रशांत भाई सो गए थक के। प्रशांत भाई, यही था हमारा छोटा सा ठिकाना, जहाँ दिन की थकान उतरती थी और अगली सुबह की तैयारी होती थी। This is a pretty view that we have. तो हाँ, हेड काउंट के बाद हम सब स्लोप की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक पैच ऐसा भी था जो काफी खतरनाक लगता था। पत्थर, ब्लैक आइस और जरा सी गलती में बैलेंस जाने का डर। लेकिन उसी डर में मजा भी था। स्लोप तक पहुंचने के बाद सबसे जरूरी काम होता था वार्म अप। प्रिपेयरिंग द बॉडी वाज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज प्रिपेयरिंग द माइंड, क्योंकि यहाँ हर मूवमेंट मायने रखता था। इसके बाद इंस्ट्रक्टर्स हमें एक जगह बुलाते थे, डेमो दिया जाता था, क्या सीखना है और उसे सही तरीके से कैसे लागू करना है। हर बात साफ थी, हर स्टेप का मतलब था। अब बारी थी उन्हीं तकनीकों को खुद स्लोप पर आजमाने की। और ठीक उसी मेहनत के बीच घड़ी बताती थी 11:45। कावा ब्रेक, गरम कश्मीरी कावा, हर दिन बिल्कुल सही समय पर। IISM की टीम का शुक्रिया जो रोज हमें कावा पिलाने पहुंच जाती थी। वो कुछ मिनट कावा की चुस्कियां, बिस्किट, दोस्तों के साथ बातें और जोर जोर से हंसी, थकान जैसे अपने आप गायब हो जाती थी। और फिर ताज़ा दिमाग और नए जोश के साथ हम वापस स्लोप पर लौट जाते थे। कब दिन निकल गए पता ही नहीं चला।
गिरते उठते हुए हम कब सीखने लगे ये भी महसूस नहीं हुआ। भाई नीचे आना जितना आसान है ऊपर जाना उससे और आसान है भाई। कुछ लोगों को यह आसान लगा, जबकि कुछ लोग साइड स्टेपिंग या डक वॉक करते करते ही थक जाते थे। लंबे समय तक स्लोप पर रहने के बाद हम वापस इंस्टीट्यूट की ओर लौटते थे। और वहाँ लंच हमेशा तैयार रहता था, गरम, स्वादिष्ट और थकान के बाद बिल्कुल सही। अच्छा खाना, साथ में लोग और थोड़ी राहत। लेकिन दिन यहीं ख़त्म नहीं होता था। इनसाइड इंस्टीट्यूट देयर वेयर गेम्स टू प्ले, weights to lift, and rooms filled with laughter, table tennis, snooker, chess, and late day conversations with roommates. देखो एक दो दिन के और मजे, फिर सारे बाल चले जाने हैं। शाम को कॉन्फ्रेंस हॉल हमारी कक्षा बन जाता था। हम सुनते थे, सीखते थे और पहाड़ों को सिर्फ बर्फ से आगे समझने लगते थे। स्कीइंग से लेकर माउंटेनियरिंग तक हर लेक्चर दिन की प्रैक्टिस को एक नया मतलब देता था। धीरे धीरे दिन रात में बदल जाता था। डिनर पर फिर से सब साथ होते थे। गरम खाना, थकी हुई मुस्कानें और ढेर सारी बातें। एक और दिन पूरा हुआ, एक और सीख के साथ। अरे एक बात बनाना तो भूल ही गया। इंस्टीट्यूट में चेक इन के अगले ही दिन हम अक्लाइमेटाइजेशन वॉक पर निकले। धीमे कदम, सांसों पर ध्यान और शरीर को पहाड़ों के हिसाब से ढालना। एक दिन हम इंस्टीट्यूट से बाहर भी निकले। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में हमें भारतीय सेना की बहादुरी, अनुशासन और कठिन हालात में काम करने की क्षमता के बारे में बताया गया। वहां जाकर यह समझ आया कि असली सहन शक्ति क्या होती है। एक शाम हम गुलमर्ग के डैगर म्यूजियम भी गए। इतिहास, बलिदान और महत्वपूर्ण घटनाओं की कहानियां अच्छी हमारे सामने थीं। ये वही पल थे जब हम इंस्टीट्यूट से बाहर निकले और हमने उन्हें पूरी तरह जिया। क्योंकि कभी कभी रूटीन से बाहर जाना भी सफर को और खास बना देता है। एक तरफ कल्चरल प्रोग्राम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और दूसरी तरफ हमारे एग्जाम भी नजदीक आ चुके थे। हम फाइनली लास्ट सेकंड बार अब ऐसे वापस जा रहे हैं। कल तक लग रहा था कि भाई जल्दी खत्म हो कोर्स, अब लग रहा है इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। What are your feelings about the exams today? Really tensed and hoping I perform the best. Excited, very excited. Excited, very nervous, but very confident also. आखिरकार एग्जाम का दिन भी आ ही गया। कोई पूरी तरह कॉन्फिडेंट था तो कोई थोड़ा टेंस्ड। किसी का एग्जाम अच्छा गया तो किसी का उतना नहीं। लेकिन उस दिन नतीजों से ज्यादा अहम था वहां तक पहुंचना। आखिरकार वह दिन आ ही गया। आखिरी दिन, ग्रेजुएशन का दिन। रिजल्ट घोषित हुए, टॉप पोजीशंस बताए गए, ग्रेड्स मिले और हर चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ग्रेजुएशन सेरेमनी पूरी हुई और हमारे सफर पर एक खूबसूरत मुहर लग गई। और फिर एक आखिरी लम्हा, पूरा बैच इंस्ट्रक्टर्स और फैकल्टी के साथ एक ग्रुप फोटो में कैद हो गया। लेकिन दिन यहीं खत्म नहीं हुआ। शाम को स्टूडेंट्स द्वारा तैयार किया गया एक भव्य कल्चरल प्रोग्राम हुआ। किसी ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया, किसी ने गीत गाए और एक फनी डांस तो इतना मजेदार था कि हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके साथ ही कुछ साथियों ने बेहतरीन शायरियां और खूबसूरत गजलें भी पेश की। लेकिन जब हमारे एक इंस्ट्रक्टर ने गाना गाया तो सच में चार चांद लग गए। और
फैशन वॉक तो और भी शानदार था, जिसमें बच्चों ने अपने स्कीइंग आउटफिट्स में कमाल का शो किया। यह जश्न हमारे साथ बिताए हर पल का उत्सव था, क्योंकि हमें पता था ये आखिरी कार्यक्रम है जिसे हम साथ मना रहे हैं। कल चेकआउट का दिन था, थोड़ा उदास, थोड़ा खामोश, लेकिन दिल से आभारी। हम यहाँ अलग अलग लोग बनकर आए थे और यादों, रिश्तों और पहाड़ों से जुड़े एक एहसास के साथ जा रहे हैं। ये कोर्स भले ही यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन ये सफ़र यहीं नहीं रुकता। धन्यवाद। IISAM, फिर मिलेंगे। Lovely experience. One of my favorite and most memorable memory are created here. Every other instructor is, equally caring towards its students. Other instructors are also good, but Wasim sir is, in my opinion, he is the best. My course in intermediate, there were close to 12 people. But still the instructor was giving personalized attention and feedback to each one of them. कि सोचो स्लोप से गिरने वाले को तालियों से नवाजा जाता, सोचो C ग्रेड मिलने वाले को केक खिलाया जाता, सोचो प्रवीण सर जिस दिन तुम लेट आते कॉल करके उठाते तो क्या नज़ारे होते। सो इट्स ऑल अबाउट कि whatever makes you feel bad, it's always there is some reason, so just trust the process. 10 days at the course were truly special. Thank you to the instructors and the entire IISM back-end team for making it possible. And until we meet again,